जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मानव जनजीवन, इसमें होने वाली प्रत्येक एक्टिविटी, क्रियाकलाप सभी की सभी ग्रहों की गति यानी इसकी चाल पर ही आधारित है। अभी अगर हाल ही का किस्सा ले लें तो सोने के दाम एकाएक जमीन से आसमान के दामों को छूने लगे। विवाह में सोना देना अनिवार्य होता है, इसीलिए एक पिता को भी अपनी पुत्री का विवाह कर्ज लेकर के भी सोना खरीदकर कराना पड़ा। जब हमने इसके पीछे के तथ्यों को समझा तो पाया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की ही कृपा इसके पीछे है। आइए जानते हैं कि आगे वह हमारे मानव जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, आज हमारे बीच जो टॉपिक है, जो जनता की मांग का सबसे चहेता टॉपिक बना हुआ है, वह है गोल्ड यानी कि सोना। साथियों, आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इस समय जो गोल्ड की स्थिति है, आप जानते होंगे कि विगत 3-4 महीनों से कंटिन्यूसली ये चढ़ता जा रहा है, इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और इसके प्राइस गिरने में कोई भी कमी अभी पिछले महीने तक नहीं आई थी कि ऐसा कुछ भी देखने को संज्ञान में आए। अभी आपने समझना पड़ेगा सबसे पहले कि गोल्ड का प्राइस ये बढ़ा क्यों था और अभी लगभग 20 नवंबर के आसपास से इसके प्राइस गिरने क्यों प्रारंभ हो गए। तो इसके पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं साथियों, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि हम जब इस प्रकार के कोई वीडियो बनाते हैं तो रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ यही रहती है कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। मार्केट में इस समय क्राइसिस आया हुआ है और जो कि धीरे धीरे उस क्राइसिस से लोग उभर रहे हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आपके घर के लोग या आपके मित्र लोग, अधिकतर लोग इस समय मार्केट में केवल पैसा सिर्फ शेयर मार्केट्स पे या कमोडिटी एक्सचेंज पे या इनके प्रोडक्ट्स पे ही लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले समझा देना चाहता हूं गोल्ड के बारे में कि इसका प्राइस हाई क्यों हुआ था। साथियों, 30 जून 2020 से गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव मकर राशि से निकलकर धनु राशि पे आए और वक्री हो गए थे। धनु राशि उनकी खुद की राशि है, उनका खुद का घर है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वक्री होना या फिर अपने घर पे आने पे क्या प्रभाव होता है। सपोज दैट आप अपने घर से कहीं दूर रहने गए, अपने रिश्तेदारों के घर गए या फिर अपने ना चाहते हुए जगहों पर आपने रहना पड़ रहा है, तो उधर होता क्या है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो एक एनर्जी लेवल बूस्टअप रहता है, पर आप सबसे ज्यादा ताकतवर कब होते हैं? जब आप अपने घर पे आते हैं। और आपको सबसे पहले समझना भी पड़ेगा साथियों कि यहां सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जब आप अपने घर पे होते हैं तो आप एक एनर्जेटिक महसूस करते हैं अपने शरीर को, अपने माइंड को, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से, और आपको जो मन चाहे आपका करने का मन हो, वटेवर, नाचना हो, खेलना हो, कूदना हो, आप हर चीज करते हैं यहाँ पे। यही गुरु जब अपने घर पे यानी कि धनु राशि पाया, इसने भी यही करा। गोल्ड जो कि इसका धातु है, इसका मेटल है, तो सबसे बड़ी बात रही कि ये जब वक्री होकर के 30 जून को अपने घर पे आया था, यहां से उसने सोने के रेटों में उथल पुथल मचाना शुरू करी। और आप देख रहे थे कि देखते ही देखते 10 ग्राम का रेट जो लगभग नियर अबाउट 28 to 30,000 का था, देखते ही देखते आकाश के रेट छूने लगा और लगभग नियर 60 to 63,000 के आसपास ये पहुंच गया था। हालांकि मार्केट के विशेषज्ञ और जानकारों ने यह बात जरूर बोली थी कि इस समय गोल्ड का जो प्राइस रहेगा वो 75,000 क्रॉस करेगा, पर हमने जब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया था तो आपको लास्ट के लाइव सेशंस में भी हमने यह अपनी पोस्ट पे भी बताया था कि गोल्ड जो है इस समय 10 ग्राम का रेट 65,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, और हुआ भी वही।
अभी वर्तमान के सिनेरियो को समझ लेते हैं कि अचानक से एकाएक इसके प्राइस डाउन होने क्यों लग गए। लोगों की नजर मार्केट के रिवाज पे है कि मार्केट किस हिसाब से चढ़ता और उतरता है। हम प्लेनेट की स्थिति को समझते हैं क्योंकि हमारा काम न्यूमरोलॉजी का है, हमारा काम ग्रहों की गतियों को समझने का है। तो यहां पे हमें पता चला, जो हमारा अनुभव मिला, उस अनुभव ने हमें ज्ञान जो हमारे साथ साझा किया, उसने बताया कि यहां पर गुरुदेव जब भी अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि में पुनः आए हुए हैं और ये 20 नवंबर को गोचर करके आए। साथ ही में जब इन्होंने गोचर करके नीच राशि में अपना कदम रखा, इनका जो हमेशा का एक रिकॉर्ड रहा है, जो कि मेरे अनुभव से मैंने जाना है कि जब भी ये अपनी राशि पे आते हैं, किसी दूसरी राशि पे परिवर्तित होते हैं, उसके 10-12 दिन पहले से उसके रिजल्ट्स देना वो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो आपको पता होगा कि मार्केट में लगभग नियर अबाउट 10 से 12 तारीख जो नवंबर की थी, वहां से गोल्ड के प्राइस धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुए और यहां धीरे धीरे नीचे आते आते गए और लगभग 4 से 5 हजार का स्लाइटली डाउन रेट अभी इस समय तक आ चुका है। अभी यहां पे समझना है कि आगे आने वाली स्थिति क्या है। क्या आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है गोल्ड के ऊपर, या आपने अभी बचना है? यह सबसे बड़ी समझने की बात होती है। जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज है वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि जो अभी ग्रहों की चाल है 6 अप्रैल 2021 तक का जो ये समय रहेगा, शाम को 6:15 बजे तक का, इधर तक गोल्ड के प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे और बीच बीच में हो सकता है कि एक आधी बार थोड़ा सा ऊपर चले जाए, बट कंटिन्यूसली इसका डाउनफॉल बने रहेगा। वही हाल अगर हम देख लेते हैं यहां पर अभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से पहले का क्या रहा। गोल्ड कंटिन्यूसली हाइक कर रहा था प्राइस को, बट थोड़ा बहुत नीचे आया था। इसी तरीके से जस्ट रिवर्स इंपैक्ट होगा, डाउन कंटिन्यूसली रहेगा, बीच में कभी कभार थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये थ्योरी सबसे बड़ी बात है समझने की, जो यहां हम लोगों ने समझनी है। साथियों, एक बात आपको और बताता हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस समय कंटिन्यूसली काफी पूछा जा रहा है कि पंकज जी, 14-15 नवंबर के आसपास से बहुत से लोगों को कमर दर्द की परेशानी एकदम से उठी है, बढ़ी है। इसका कारण क्या है? दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ जो लोगों की है एकदम से स्लाइटली बड़ी परेशानी ट्रबल वाली बनी, इसका कारण क्या है? मैं आपको बताने जा रहा हूं। गुरु जब भी नीच राशि पे आया, अब मैंने आपको बताया जैसे धनु राशि पे अपने घर पे था तो यहां पर वो पावरफुल था। नीच राशि पे आया यानी कि आप अपने दुश्मन के घर पे रहने गए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था भी कहीं और रहने का। दूसरे के दुश्मन के घर पे रह रहे तो आपकी मन की चलेगी कैसे? बिल्कुल नहीं चल सकती। गुरु किस चीज का कारक है? कमर का, लीवर का भी है, पेट के सेक्शंस का। पेट के सेक्शन के कई पार्ट का कारक लोग, बहुत से ज्योतिषी लोग चंद्रमा को भी मानते हैं। पर आपको साथ में बताऊं कि गुरु जो है हमारे लीवर के कारक में भी आ जाता है। और साथ ही में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, कि गुरु जब अपनी नीच की राशि पे गया, वो अपनी मनमर्जी अब कर ही नहीं सकता। गोल्ड के प्राइस डाउन जाने हैं, दूसरे के हिसाब से चलना है, मार्केट के लोगों के हिसाब से चलना है। शनि क्या है? न्याय चक्र है, गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से चलना है, लोगों के हिसाब से चलना है। शनि वर्कर है, वर्कर के हिसाब से चलना है। तो ये थ्योरी सबसे बड़ी समझने वाली होती है। साथियों, जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम भी हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा सा उपाय दे रहा हूं। रोजाना अगर पॉसिबल हो, अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर डालिए, नहाने वाले पानी में। साथ ही में इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, रोजाना केसर का तिलक करिए। साथ ही में केसर का तिलक जो आप रोजाना अपने माथे पे लगाएंगे, उसके साथ ही साथ उसको माथे पे, अपने गले पे और अपनी नाभि पे, तीनों जगह इसको आपने लगाना है। साथ ही में एक उपाय और, कच्ची हल्दी की, जो पीली हल्दी होती है, उसकी कुछ गांठें लेकर के एक कपड़े में येलो कलर का जो होना चाहिए, पीले रंग का, उसमें फोल्ड करके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व हिस्से में आप रख दें। साथ ही में जिनके उसमें नॉर्थ ईस्ट में रखने में प्रॉब्लम है, वो अपने पांव की तरफ गद्दे के नीचे पे रख दें, पर वहां पीली कच्ची हल्दी नहीं बल्कि काली कच्ची हल्दी का यूज होगा। ये चीज आप जरूर करिए, आपको इससे काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रिय साथियों, मैंने आप सभी को आज जो ये वीडियो बनाया है, बताया है मार्केट के बारे में और जो ये कमर दर्द से प्रॉब्लम, दोस्तों जो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी कोशिश करी कि इसको अच्छे से एलाबोरेट करके आप सभी के सामने इस बात को रख सके,
कि आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है या रोकना है या किस स्थिति में अपना पैसा रखना है। तो गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए आज हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज यही इजाजत दीजिए। धन्यवाद और जय श्री राम।